नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मध्य प्रदेश के महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, पूरे देश से कांग्रेस के बड़े नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए। चूंकि महू में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भी हुआ था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत कार्यक्रम के लिए ये जगह चुनी। और विशेष बात, आज राहुल गांधी जी ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बगैर कोई रियायत किए पिछली बार की अपेक्षा और अधिक जोरदार तरीके से हमला किया है, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का, जो अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के ऊपर मुकदमे पे मुकदमे लगाती जा रही है, तो शायद राहुल गांधी जी कुछ नरम पड़ जाए। किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी का स्टैंड नरम पड़ने वाला नहीं लग रहा है। उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अटैकिंग मूड में भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। और आज की रैली के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा और आरएसएस बैकफुट पर होगी। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी जी ने, इसको लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने सबसे बड़ी बात कि वो संविधान का मुद्दा कभी नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, मोहन भागवत जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि देश को असली आजादी 1947 में नहीं मिली थी। देश को असली आजादी तब मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक तरीके से सीधा सीधा देश के संविधान पर हमला है। ये राहुल गांधी ने पुनः अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश से संविधान को बिल्कुल और बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कहा, राहुल गांधी ने कहा कि 24 के लोकसभा के चुनाव से पहले भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग क्या कहते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इनको 400 की तो बात छोड़ दीजिए, 272 भी पूरे नहीं करने नहीं दिए हैं। और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी के सहारे मोदी जी अपनी सरकार चला रहे हैं। यानी कि मोदी जी को संविधान को माथे से लगाना पड़ा। यानी कि बहुत बड़ा हमला उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर और आरएसएस के ऊपर बोला। राहुल गांधी ने यहाँ ये एक बात और बहुत गंभीर बात बोली कि उन्होंने कही, देखिए, देश में अगर जब तक संविधान है, जब तक देश में संविधान है, तब तक दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, सबके अधिकार सुरक्षित है। जिस दिन से देश में संविधान खत्म हो जाएगा, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये खुलेआम राहुल गांधी ने इस बात को कहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और मुद्दा छोड़ा। उन्होंने कहा, आजादी से पहले, उन्होंने कहा कि आजादी से पहले हमारे देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसी को कोई अधिकार नहीं थे। और हकीकत बात है, केवल अधिकार उन्होंने कहा कि राजा और महाराजाओं के पास थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, संविधान के लागू होने के बाद तब सबको एक समान अधिकार दिए गए हैं। यानी कि आज जो कुछ भी है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, चाहे किसी भी तबके का हो, सबको संविधान समान अधिकार देता है। महंगाई को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घट जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार तेल के दामों को नहीं घटाती है। अडानी और अंबानी के ऊपर चिरपरिचित अंदाज में हमला बोला। 16 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को माफ किया गया है। 16 लाख करोड़। कभी किसी किसान का माफ किया गया, किसी छोटे व्यापारी का माफ किया गया, कभी किसी स्टूडेंट्स का माफ किया गया? नहीं किया गया। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है। और उन्होंने खुलेआम कहा है, एक बात बड़ी खुलेआम उन्होंने बोल दी कि इस वक्त देश में दो तरीके की विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो देश को संविधान खत्म करना चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो देश में संविधान को लागू रखना चाहते हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, संविधान, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश से संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से देश में संविधान की रक्षा करेगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने जो हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, महू से बहुत जोरदार हमला था।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बेहद बौखला गए होंगे आज के राहुल गांधी जी के भाषण के बाद, सुनने के बाद। अब चूंकि ये जन्म स्थान ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म स्थान से इस रैली का आयोजन हुआ है, कार्यक्रम हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी अपना भाषण दिया और अपने भाषण में जिस तरीके से वो मोदी जी और आरएसएस पर हमला बोलते हैं, उसी परिचित में अंदाज में उन्होंने अपना हमला बोला। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।